ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक अलग तरीका का क्वेश्चन, जिसमें आपको कैपिटल रिलेशन अकाउंट भी बनाना है, जर्नल एंट्रीज भी करना है और पूरी बैलेंस शीट भी बनाना है। और आज के वीडियो में मैं सारी चीजें कराने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर एक पूरा क्वेश्चन अच्छे से पूरा कराइए। ऐसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन वीडियोस में कराया है, लेकिन कैपिटल रिलेशन आपको बनाने बोला था, क्योंकि क्या होता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आज वीडियो में पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स चालू करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आखिरी वीडियो है, नवा वीडियो। पिछले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देख लें, क्योंकि हम लोग का मिशन है कि क्वालिटी एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को प्रोवाइड करना है। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों का फायदा हो और हम लोग को भी रीच करने में क्या हो, थोड़ी आसानी हो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग ऐप पे जाके क्वेश्चन या मैसेज कर दीजिए मुझे, क्वेश्चन आपको फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं सारी चीजें इसमें डिटेल में कराने वाला हूं, हर एक स्टेप को तो पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा है आपका, फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड। अब हम लोग को लाइबिलिटीज दिया है, लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व पहले से दिया हुआ है और हम लोग को सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे, इधर तो असेट्स दी हुई है। अब लास्ट में हम लोग खाली ढूंढ लेते पहले क्या कि क्वेश्चन में क्या क्या फिक्टिशियस असेट्स आप लोग को दी हुई है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग के पास डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये आपका फिक्टिशियस असेट्स है, और सॉरी हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो फिक्टिशियस असेट्स हैं। क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, इसको और गुडविल को आपको राइट ऑफ करना ही रहता है। ठीक है, चलिए अब आते लास्ट में, क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है, उसके हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन होगा। अब क्या लिखा है देखिए जरा, जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज करने बोला है, प्रिपेयर कैपिटल रिलेशन अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड। तो आप लोग को तीनों चीज बोला है, जर्नल एंट्री भी बोला है, कैपिटल रिलेशन भी बोला है और बैलेंस शीट भी बोला है। तो इसके हिसाब से मैंने है आपके लिए कॉलम्स बना के रख लिया है। तो मैंने कॉलम्स बना लिया आप लोग के लिए, ये आपका जर्नल एंट्रीज, ये कैपिटल रिलेशन अकाउंट, फिर आते हैं आप लोग का बैलेंस शीट और उसके नोट्स। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फटाफट थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सिंपल सी चीजें हैं जो रिपीट होगी। अब नोट में आपको दिया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड अर्लियर से बचा हुआ है कितने साल का, 3 साल का। उसके बाद लिखा है फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज प्रिपेयर्ड बाय द ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। चलिए, द प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच। जो प्रेफरेंस शेयर थे आप लोग को उसको कन्वर्ट करके, पहले उसका नाम था 8%, मतलब उस पे 8% डिविडेंड मिलता था, अब कितना फंड करना है, उसको 9% प्रेफरेंस शेयर कर देना है। पहले एक प्रेफरेंस शेयर 100 का था, अब कितने का करना है, 50 का कर लेना है। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। कन्वर्जन की है तो एकदम सिंपल, क्या करेंगे, पुराने शेयर्स डेबिट में लिखेंगे और नए शेयर्स क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि पुरानी लायबिलिटी खत्म हो रही है, नई लायबिलिटी बढ़ रही है, बराबर है। तो पुराने शेयर्स का नाम क्या था, लिख लेंगे हम लोग 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग मत लिखना अपनी बुक्स में या एग्जाम में, इसको फुल फॉर्म में लिखने की ही कोशिश करना। मैं जगह और टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, तो 8% प्रेफरेंस शेयर डेबिट में, क्योंकि ये आप लोग का ₹100 का था, वो आप लोग कम करके कितना कर दे रहे, 50 कर दे रहे, लेकिन उसका नाम अलग हो गया है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैं वो लिख लेता हूं, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब उसकी वैल्यू देखेंगे अगर आप लोग, तो वो कितने की है, ₹50 की। अब आप लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे तो कितने का है, 6 लाख। 6000 शेयर है, एक कितने का, 100 का, तो कितना होता है, 6 लाख। वैसे भी वहां पे हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो ये पुराना वाला 6 लाख का है आप लोग का, बराबर है। अब वो कितने का हो गया है, 50 का हो गया है, मतलब वो हाफ हो गया इनडायरेक्टली देखेंगे तो 6000 मल्टीप्लाई 50 करें तो भी आएगा, हाफ करें तो भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 लाख। 6 लाख की चीज 3 लाख की हो गई, 6 लाख की लाइबिलिटी 3 लाख, लाइबिलिटी कम हो गई तो हम लोग का क्या हो गया, कंपनी का फायदा हो गया। फायदा कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड पे, लेकिन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, टू कैपिटल रिडक्शन। तो ये हो गया आप लोग का जर्नल एंट्री नंबर 1 फिनिश। एकदम सिंपल है, हर एक चीज ध्यान में रखोगे तो बहुत इजी लगेगा और बहुत डिटेल में समझने में, आप लोगों को कंसेप्चुअली समझने में बहुत आसानी होगी, ताकि आप लोग आगे के प्रोफेशनल कोर्सेज अच्छे से कर सके। ये नेक्स्ट कितना बचता है, 3 लाख रुपए का फायदा, मतलब इनडायरेक्टली ₹50 का फायदा हो रहा है आप लोग को, क्योंकि 100 की चीज 50 की हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट क्या आप लोग को बोला सेकंड वाला एडजस्टमेंट में, द इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस टू 3 ईच। इक्विटी शेयर कितना करना, रिड्यूस टू 3 ईच, मतलब 3 रुपए का कर दो, 3 रुपए तक कर दो, मतलब 7 रुपए कम कर दो, क्योंकि पहले कितने का था इक्विटी शेयर, देखो आप लोग एक 10 रुपए का था। रिड्यूस बाय 3 नहीं बोला, 3 रुपए कम नहीं करना बोला, 3 रुपए तक कर दो, मतलब कितना कर दो, 7 रुपए कम कर दो। ऐसा जब ऐसा बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंट्री करते हैं, मतलब इसको कंसिडर करते हैं। रिड्यूस टू तक बोला तो हम लोग क्या समझते हैं उसको, आप लोग को बोलते हैं उसकी फेस वैल्यू भी कम करना है और पेड वैल्यू भी कम करना है, लेकिन आगे लिखा है देखो, हाउएवर द फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो क्या बोला है उसने, फेस वैल्यू सेम रखना है। तो ऐसे केस में एंट्री क्या आती है, सिर्फ जो आप लोग का फायदा, मतलब पुराने शेयर नए शेयर दोनों लिखते हैं इस केस में हम लोग, सिर्फ इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, कितना आप लोग का फायदा या नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग का कंपनी का फायदा हो रहा है 10 की चीज कितने हो जा रही है, 3 रुपए की हो जा रही है। तो कंपनी का फायदा कितना रुपए इसका, एक शेयर पे 7 रुपए का है, 10 की चीज 3 की हो रही है, तो 7 रुपए का फायदा है। ठीक है, तो कितने शेयर से, 50,000 शेयर से, टोटल अमाउंट कितना है, 5 लाख। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है, और क्रेडिट में आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि सिर्फ इसकी वैल्यू का पेड वैल्यू कम हो रही है, फेस वैल्यू कम नहीं हो रही है, नहीं तो एंट्री इसकी तरह आती थी। ठीक है ना, दोनों में फर्क याद रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ पेड वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो पेड वैल्यू में क्या करता हूँ, सिर्फ जो फायदा हुआ है हम लोग को खाली वो एंट्री करते हो, तो कैपिटल रिडक्शन हम लोग को फायदा हो गया बराबर है। कितने रुपए का फायदा हुआ, एक शेयर पे 7 रुपए का, तो उस हिसाब से एंट्री करना है हम लोग को। कितने शेयर थे कंपनी के पास, 50,000 शेयर, एक शेयर पे 7 रुपए का फायदा, मतलब 5 7 35, तो ये आप लोग का 3,50,000 का आप लोग को फायदा हो गया। ठीक है, ये आपने यहां पे मेंशन कर दिया। फेस वैल्यू अगर बोलता था, मतलब कुछ नहीं बोलता तो फिर फेस वैल्यू को हम लोग लिखना पड़ता था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, फेस वैल्यू की लिखते थे कि भाई पहले 10 का था, फिर 3 हो गया, 7 रुपए का फायदा अलग से, मतलब वो 5 लाख भी आता था, फिर 3.5 लाख भी आता था, 1.5 लाख भी आता था, 3.5 लाख भी आता था, क्योंकि 1.5 लाख की वैल्यू उसकी बची ना, नई वाली वैल्यू रखेंगे तो। लेकिन अभी यहाँ पे फेस वैल्यू क्या बोला है, चेंज नहीं हो रही है, तो पेड वैल्यू खाली चेंज करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये हो गया हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 2। नेक्स्ट क्या लिखा है, 5% डिबेंचर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ 75 ईच। जो पहले डिबेंचर थे 5% वाले, जो 100 रुपए के थे, अभी कन्वर्ट करके उसको क्या नाम कर देना, लोग 6% कर देना, मतलब उन लोग को इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन अभी तो मतलब देना नहीं, खाली फ्यूचर की बात होगी। लेकिन उसकी वैल्यू क्या कर दे रहे आप लोग, 75 रुपीज ईच कर दे रहे। पहले कितनी थी उसकी 100, अब कितना कर रहे, 75 रुपीज ईच, एक की वैल्यू 75 कर दे रहे, मतलब कितने रुपए का कम कर रहे आप लोग, 25 रुपए कम कर रहे। कितनी वैल्यू है इसकी, 3 लाख। तो अभी इसकी एंट्री कर लेंगे हम लोग। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, जो कम हो रही है डेबिट में लिखेंगे। कौन सी कम हो रही है, 5% डिबेंचर कम हो रहा है, तो ये 5% डिबेंचर डेबिट में, और 2 जो नया डिबेंचर है वो क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, तो 6% डिबेंचर क्रेडिट में, ये आ गया 6% डिबेंचर अकाउंट बराबर है। अब आप लोग चेक करेंगे, पहला जो डिबेंचर था वो कितने का था आप लोग का, 10 रुपीज, 100 रुपीज का था। जो नया वाला वो कितना कर दिया, कितना बनाना है आप लोग को, 75 बनाने का है, तो आप लोग का फायदा कितने का हो गया, एक डिबेंचर पे 25 रुपए का बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 कैपिटल रिडक्शन, कि आप लोग को इतने का फायदा हो गया बराबर है। ये आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पे कितने का था, वो पहले 3 लाख रुपए का था बराबर है। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिबेंचर अगर देखेंगे तो ये 2 0 कम हो जाएंगे, तो कितने हैं, 3,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 75 बराबर है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आएगा 2,25,000 बराबर है। और फिर नई वैल्यू कितनी है आप लोग की, 25, मतलब 25 रुपीज का आप लोग को, ये तो नई वैल्यू 75 थी, तो उसका 2,25,000 हो गया, और आप लोग का 3,000 डिबेंचर से मल्टीप्लाई बाय 25, तो 75,000 हो जाएगा बराबर है। एक चीज मैं आप लोग को थोड़ा अलग बताता हूं, जो आप लोग को बहुत काम आएगी। ये करते करते ही आप लोग बैलेंस शीट कर सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हो कैसा। अभी यहाँ पे आप लोग का क्या हो गया कि भाई ये जो क्या बोलते हैं, मैं आप लोग को एक थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जो आप लोग उसको फॉलो करके बैलेंस शीट स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। जैसे अभी ये कितना हो गया, ये कट होके कितना हो गया, 3 लाख हो गया, तो चाहिए तो आप लोग इसको 3 लाख लिख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए का हो गई, कम हो गई है। ये कट होके कितना हो गया है आप लोग का, वैल्यू कितनी बची सिर्फ इसकी, 1.5 लाख। आप लोग बोलेंगे सर 3.5 लाख, 3.5 लाख तो कम हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ कम वाली की एंट्री करें, जो फायदा हुआ। बची कितनी है, 1.5 लाख की वैल्यू बची है उसकी, क्योंकि एक शेयर आपका कितने का हो गया, 3 रुपए का हो गया, तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 ये
इसके बारे में तो नहीं मालूम कुछ भी, इसके बारे में बोला है कि ये कट होके कितने का हो गया है, सिर्फ 2,25,000 का हो गया है, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे देखो ना 75,000 आपने कम कर दिया ना उसकी वैल्यू कैपिटलेशन में, तो इसका मतलब ये 75,000 कम हो गया, मतलब कितना होगा 2,25,000। तो ये ध्यान देने का है। ऐसा आप लोग अगर पहले से कर लेंगे तो बैलेंस शीट बनाने में और आसानी हो जाएगी। लेकिन बैलेंस शीट की ट्रिक मैंने आप लोग को दूसरी बताया है, जिससे आप लोग का भी काम बहुत क्या होता है, एकदम फास्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो एग्री टू वेव 50% ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। बराबर है, डिबेंचर होल्डर क्या एग्री हो गए कि जो हमारा इंटरेस्ट था हम लोग क्या करेंगे, उसको वेव कर देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन कितना माफ करेंगे, आधा। अब चेक करना पड़ेगा डिबेंचर कितना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना था, देखो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू 50,000, इसका हाफ क्या हो जा रहा है, माफ हो जा रहा है, मतलब कितना बच रहा है, सिर्फ ये 25,000 का बचने वाला है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बराबर है। तो अब इसकी एंट्री करेंगे, ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही तो डेबिट में लिखेंगे हम लोग। क्या नाम था उसका, वो देख लेंगे हम लोग, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। तो जो अकाउंट का नाम लिखा वही लिखेंगे। हाँ, अगर ये बैलेंस शीट में नहीं होता था ये लायबिलिटी, तो हम लोग क्या लिखते, उसके बदले कैपिटल एडिशन लिखते थे, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है, बहुत सारे वीडियोस में, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट। और 2 क्या हो जाएगा हम लोग का, फायदा हो गया तो 2 क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि आप लोग को ये माफ हो रहा है। कितना माफ हो रहा है, हाफ, तो होता है 25,000। हाँ, याद रखना कि अगर कोई चीज बैलेंस शीट में दी ही नहीं है और माफ हो रही है तो फिर उसकी एंट्री ही नहीं आती है। बैलेंस शीट में नहीं दी और पे करना पड़ रहा है तो आप लोग उसकी एंट्री करेंगे, उसके बदले कुछ देना पड़ रहा है तो एंट्री करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में दिया और माफ हो रहा है, इसलिए एंट्री कर रहे हैं हम लोग। यही चीज बोलता है कि हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट माफ कर दिए, हाफ माफ कर दिए, और बैलेंस शीट में दिया ही नहीं होता। जैसे हम यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये दिया ही नहीं होता, तो फिर हम लोग एंट्री नहीं करते थे क्योंकि माफ किया खाली। ठीक है ना, वो चीज ध्यान देने का। अब हम लोग आते हैं आगे, नेक्स्ट एडिशनल 3 भी आप लोग का, मतलब ये 3 भी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी रिड्यूस टू 1 ईयर डिविडेंड विच इज पेड इन कैश। जो प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर्स था उसको 1 साल का ही कर दो, रिड्यूस टू 1 ईयर, 1 ईयर ही कर दो उसको, और उसको पे कर दो किसमें, कैश में। अब हम लोग देखेंगे तो इसमें ना अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा था कि 3 साल का बाकी है, 3 साल का बाकी है, उसमें से 1 साल का ही आप लोग कंसिडर करो। 2 साल का मतलब क्या हो रहा है, माफ हो रहा है, 2 साल का माफ हो रहा है, लेकिन उसकी एंट्री करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं, जो मैंने अभी आप लोग को बताया। हाँ, लेकिन उसको पे करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है ना, क्योंकि पे कितना करना पड़ रहा है, मतलब ये देखो 3 साल का बाकी है, 2 साल का आपका माफ हो जा रहा है 2 ईयर का, और 1 ईयर का आप लोग को पे करना पड़ रहा है 3 साल में से। लेकिन ये माफ करना पड़ रहा है, लेकिन ये बैलेंस शीट में पहले से दिया है क्या अमाउंट, 3 साल का नहीं दिया हुआ है, ये 1 ईयर का भी नहीं दिया, लेकिन इसको पे करना पड़ रहा है, आपका पैसा जा रहा है, तो आप लोग इसको एंट्री करना पड़ेगी। अब क्या लिखेंगे उसके बदले, अगर वो बैलेंस शीट में वो कंटेंट नहीं है तो उसके बदले क्या लिखने वाले आप लोग, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और 2 आप लोग पैसा पे कर रहे हैं तो 2 क्या आ जाएगा आप लोग का, बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैंने आप लोग को एकदम सिंपल बताया कि भाई एकदम सिंपल रहता है, उसके आगे ही लिखा रहता है कितना % इंटरेस्ट है, वो ईयरली है, कितना अमाउंट है, पुराना ये नहीं लेने का, ये लेने का, क्योंकि ये पहले का है, अभी तो खाली कन्वर्ट कर करके हम लोग चेंज हो जा रहे हैं। तो 6 लाख का कितना %, 8%। तो अगर आपको कैलकुलेशन निकाले हो तो 8 6 48, 2 0 कट जाएंगे तो बच्चे कितने, 3 0, तो 48,000 होता है आप लोग का 1 साल का। आपको पे करना भी 1 साल का ही है, ठीक है ना। तो मैंने 1 साल की एंट्री कर लेता हूं, यहां पे कितना आ जाएगा, 48,000। ये हो गया आप लोग का डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे कर दिए। अब सवाल उठता है, सर बाकी 2 ईयर का जो माफ हुआ क्यों नहीं करें। मैंने आप लोग को बताया कि उसका अगर कंटेंट बैलेंस शीट में नहीं है तो उसका आपको माफ करने की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट करते हैं आप लोग आपको एंट्री, आगे क्या लिखा देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू वेव 30% ऑफ देयर क्लेम। सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने क्लेम का, जो लोग का पैसा बाकी है उसका 30% लोग क्या कर दे रहे, माफ कर दे रहे। और आगे क्या लिखा है, एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 30,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। और जो बचा हुआ क्लेम, जो थोड़ा क्लेम में से क्या कर लोग, सिर्फ 30,000 का क्या ले रहे हैं आप लोग, पैसा नहीं मांग रहे, उसके बदले क्या मांग रहे हो लोग, इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को एंट्री करना है, तो पहले देखना है भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स था कितना था, 1,80,000, उसमें से 30% माफ हो जा रहे हैं। तो अगर आप लोग उसका 30% निकालेंगे तो 18 3 जा 54 होता है, तो मतलब 54,000 आपका क्या हो रहा है, माफ हो रहा है, क्रेडिटर्स, बराबर है। अब देखो माफ होता है तो अगर बैलेंस शीट में दिया है तो हम लोग एंट्री करते हैं, बराबर ना, नहीं दिया तो हम लोग उसकी एंट्री करते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखे हुए ना, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
लाइबिलिटी कम हो रही है तो कहां लिखते हैं हम लोग, डेबिट में लिखते हैं, तो लिख दिया हम लोगों ने क्रेडिटर्स, बराबर है, डेबिट में। और 2 फायदा और हम लोग का माफ हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन, बराबर है, कितना परसेंट माफ हो रहा है, 30%, बराबर ना। तो 1,80,000 का 30% निकालेंगे आप लोग, 1,80,000 का 18 × 54, तो 54,000 आपका माफ हो गया। ये क्लियर है आपका, ये आपको फायदा हो गया। फिर क्या बोला है वो लोग ने, 30,000 रुपए का उन्होंने क्या लिए, इक्विटी शेयर्स लिए, देखो लिखा है इक्विटी शेयर ऑफ 30,000 इन पार्ट सेटलमेंट, तो हम लोगों ने उसको एंट्री करना पड़ेगी कि भाई उन लोग को इक्विटी शेयर्स भी दिए, तो 2 इक्विटी शेयर्स, बराबर है, क्लियर है क्या सबको, इतना ही है। कितने का इक्विटी शेयर दिया उन लोग को, 30,000 का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग का, दोनों मिला के 84,000, मतलब 84,000 आपका पेमेंट हो गया, इनडायरेक्टली समझ सकते हैं, मतलब 84,000 से आपका क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 30% तो लोग माफ कर रहे और कुछ पैसा लोग क्या ले रहे, इक्विटी कैश में ले रहे, इक्विटी शेयर्स में ले रहे, तो इक्विटी शेयर में दे दिए लोग को, तो आ गया हम लोग की एंट्री। अब यहाँ पे ध्यान में बोले कि भाई इक्विटी शेयर्स में क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया है, जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर था ना, इसमें क्या हो गया, आपने और 30,000 के इक्विटी शेयर दिए आपने, तो याद रखना कि भाई इसमें बढ़ गया है। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं आप लोग को जनरल एंट्री से बताता हूँ कि भाई कैलकुलेटर लो और फटाफट कर लो, लेकिन ठीक है इससे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोग इसके साथ हटा देंगे अगर इसमें से, तो देखो अभी ये इसमें से क्या हो गया, 84,000 आप लोग का सेटल हो गया, 54,000 माफ हुआ है और 30,000 का आप लोगों ने क्या दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, तो इसमें से 84 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा वो आप लोग का क्रेडिटर्स का अमाउंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे, द असेट्स टू बी रीवैल्यूड एज अंडर, असेट को हम लोग क्या करने वाले, रीवैल्यू करने वाले, वो लोग की वापस से वैल्यूएशन करने वाले। तो अभी देखो क्या क्या दिया, पहले बिल्डिंग दिया है, पहले क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखाया है, 3,50,000, पहले कितनी की जरा देख लो, बिल्डिंग आप लोग की कितनी थी, 3 लाख की, बराबर है ना, बिल्डिंग पहले कितनी की थी, 3 लाख की, अब क्या हो गई, 3,50,000, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में लिख देंगे हम लोग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग को एसेट बढ़ती है तो फायदा है ना हम लोग का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फायदे की जगह पे यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन, कितने का फायदा हुआ आप लोग का, 50,000 का, तो आप लोग 50,000 लिख देंगे, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का एंट्री नंबर, हम लोग की ये हो गया, पहला कंपैरिजन हो गया, बिल्डिंग 3 लाख का था, अब कितना हुआ, 3,50,000 का, तो वैल्यू बढ़ गई, उसकी उन्होंने एंट्री कर दी है। ठीक है, देखिए ये एंट्री हो गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी कितने की थी, पहले 3 लाख की थी, अब कितने में, 2,50,000 की, तो वैल्यू क्या हो गई, प्लांट मशीनरी की आप लोग की कम हो गई है। तो प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जब असेट की वैल्यू कम होती है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट में लिख देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने का प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट आप लोग का, 50,000 का, वैल्यू क्या हो गया आप लोग का, कम हो गया, तो क्रेडिट में लिख दिया अपने प्लांट मशीनरी को। अभी क्या है, मैं यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे भाई इसको आपको मिक्स करके कर ले, मतलब सारी डेबिट एक साथ लिख ले, सारे क्रेडिट एक साथ लिख ले, इसलिए मैंने बिल्डिंग को बढ़ रही तो डेबिट में लिख दिया, प्लांट मशीनरी क्रेडिट हो रही तो कम हो रही तो क्रेडिट में लिखा, तो क्रेडिट में लिख दिया। अभी और देखेंगे हम लोग, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है आप लोग देखेंगे तो 1 लाख, अब इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर कितने का बच गया है, 80,000 का बचा है, तो 20,000 क्या हो गया है, कम हो गया, तो फर्नीचर कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट में, टू फर्नीचर, बराबर है कितने का, 20,000 का, ये हो गया आप लोग का फर्नीचर, बराबर है। अब एक साथ कर रहा हूं मैं क्योंकि वो क्या हो गया, ये एंट्री हम लोग मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टॉक पहले कितने का देख ले आप लोग, 1,50,000 का, अब कितने का हो गया, 1 लाख का, मतलब 50,000 का स्टॉक कम हो गया, असेट कम हो गया, तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे यहाँ पे, टू स्टॉक, बराबर है कितना, 50,000, ये आ गया आप लोग का 50,000। अब आते हैं उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, पहले डेटर्स कितने देख लो आप लोग, 75 के, अब कितने हो गए, 70 के, मतलब क्या हो गया, 5,000 रुपए कम हो गए, असेट कम हो गए तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में सॉरी क्रेडिट में लिखते हैं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, असेट कम हो तो डेबिट में लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना, 5,000,
क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का इसकी एंट्री लास्ट तक की। अब क्या बचा लास्ट में, इंटेंजिबल असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स टू बी रिटन ऑफ। नहीं बोलता तो भी हम लोग करते हैं इंटेंजिबल असेट्स को भी और फिक्टिशियस असेट्स को भी। अब इंटेंजिबल असेट्स में क्या क्या है यहाँ पे देखो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल और ये चार चीजें हैं। चारों क्या है हमारा असेट्स है। असेट का मतलब लिखते हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या जरा देख लीजिए पहले। इंटेंजिबल असेट में क्या क्या है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल, टू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, क्योंकि ये हमारे क्या है इंटेंजिबल असेट्स। पहले कितना था अमाउंट आप लोग का 60 और ये 40, तो यहां पे 60 और यहां पे 40, ये हो गया गुडविल और पेटेंट और ट्रेडमार्क। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो फिक्टिशियस असेट्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना 30,000 और प्रॉफिट लॉस कितना है 5 लाख। तो दोनों असेट्स है, दोनों कम हो रही, तो असेट कम हो रही कहां लिखते हैं हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, तो लिख लेते हैं टू डिबेंचर इंटरेस्ट, नहीं क्या नाम जरा देखो उसका, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, वो लिख लेते हम लोग टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशंस का टेंशन मत लो, मैं आप लोग को ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगा नीचे, ये 30,000 और ये 5 लाख। ये हो गया आप लोग का सारी एंट्री फिनिश। अब सब कंट्रोल करके आप लोग डेबिट में क्या लिख देंगे, क्योंकि सारी असेट्स कम हो रही है, मतलब आप लोग का लॉस है, लॉस हो तो कहां लिखते हैं हम लोग डेबिट में क्या लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन। तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन। ये एंट्री नंबर आप लोग की कितनी हो गई 8। ठीक है, अब कितना हो जाएगा टोटल कर लो इसका, तो ये सबका टोटल हो जाएगा आप लोग का 7,55,000। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीका फॉलो कर लेते लोग, तो वैसा नहीं करने का, एक मेथड आप लोग फॉलो करेंगे ना, आप लोग को वही फॉलो करना है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अलग चीजें किया होगा उसमें, तो आप लोग उसको इग्नोर करना, जैसा मैं बेसिक्स बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे तो आप लोग को हमेशा क्या रहेगा, सिंपल लगेगा। लॉजिक हमेशा सेम रखिए। फिर एक एंट्री बची आप लोग की, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं अभी सारी एंट्रीज आप लोग की क्वेश्चन के हिसाब से तो सारी चीजें हो गई। अब लास्ट में क्या करते हैं आप लोग, कैपिटलेशन में पोस्टिंग करते हैं ना, उसके बाद टैली करने के बाद आप लोग का कैपिटल रिजर्व का पोस्टिंग अमाउंट आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इसको टैली कर लेंगे, मतलब इसकी पोस्टिंग कर लेंगे। तो पहले में कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे आप लोग का, क्रेड में, तो क्रेड में लिख देंगे आप लोग टू, अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जरा ध्यान देना कितना दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट 3 लाख। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, पोस्टिंग का रूल मैंने आप लोग को बताया है एकदम सिंपल तरीके से कि हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहे हैं, तो जर्नल एंट्री में भी क्या ढूंढना है आप लोग को, हर जगह पे कैपिटल रिडक्शन। और कैपिटल रिडक्शन कहाँ है, डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट रहेगा तो इसमें डेबिट में लाके लिखना है, क्रेडिट रहेगा तो पहली एंट्री में कैपिटलेशन कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो मैंने उसको उठा के क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन नाम लिखते टाइम पे ध्यान देना है कि कैपिटलेशन नहीं लिखूंगा मैं, उसके अपोर्ड का नाम, मतलब वो क्रेडिट में है तो डेबिट का नाम लिखूंगा, डेबिट में क्या है 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो वो लिख दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट भी उसी का लिखूंगा, ऊपर का अमाउंट नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड में देखेंगे तो कैपिटलेशन कहां पे आप लोग का क्रेडिट में है, तो कैपिटलेशन आप लोग क्रेडिट में लिखेंगे, किसके ऊपर है वो, इक्विटी शेयर के ऊपर, डेबिट लिख देंगे क्योंकि वो एंट्री किसकी वो लिखना है आप लोग को, तो इक्विटी शेयर की है वो, तो उस हिसाब से लिखना है आप लोग को। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 3,50,000। मैं अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल की नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैं अमाउंट लिख रहा हूं कैपिटल रिडक्शन का पोस्टिंग कर रहा हूं। नेक्स्ट में वापस से कैपिटलेशन है, कहां पे है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख देंगे, लेकिन किसके ऊपर है वो, 5% डिबेंचर के ऊपर था वो, बराबर है, क्योंकि हम लोग को 5% डिबेंचर पे फायदा हुआ है, या यहां आएगा तो लॉस रहेगा, बराबर है। अब कितने का फायदा हुआ है, 75,000 का 5% डिबेंचर पे फायदा हुआ है।
तो उसकी पोस्टिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट में कैपिटलेशन क्रेडिट में है, अब वो डिबेंचर इंटरेस्ट का फायदा हुआ है, बराबर ना, तो उसकी एंट्री कर लेता हूं मैं, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। कितने का फायदा था वो, 25,000 का माफ हुआ है, तो आप लोग को उसका फायदा हो गया। ये सब में कैपिटलेशन क्रेडिट में, डेबिट में यहाँ पे देखो कैपिटलेशन कहाँ पे है, डेबिट में, तो डेबिट में लिख देंगे हम लोग टू बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इकाई का अमाउंट था आप लोग का 48,000 प्रेफरेंस डिविडेंड का, बराबर ना, तो यहाँ पे मेंशन कर लेने का प्रेफरेंस डिविडेंड, ताकि एग्जामिनर को समझे या नॉर्मली जो कैपिटलेशन अकाउंट जाके चेक करे उसको समझेगा कि भाई ये बैंक का पैसा उन्होंने क्यों दिए, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा पे करे, वो जाके समझ लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कैपिटलेशन कहाँ पे आप लोग का, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देंगे हम लोग किसके ऊपर है, वो क्रेडिटर्स के ऊपर है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू क्रेडिटर्स, पोस्टिंग क्रेडिट में ही है, मतलब कैपिटलेशन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही लिख रहे हैं हम लोग। अमाउंट कितने का है, 54,000 का आप लोग को फायदा हुआ, क्योंकि उसने 54,000 रुपीज क्रेडिटर्स लोग ने माफ किए थे। नेक्स्ट में कैपिटलेशन क्रेडिट में है, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग को फायदा हुआ है, बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन के टाइम पे बिल्डिंग की वैल्यू क्या दिखा दी आप लोगों ने, थोड़ा ज्यादा दिखा दी है, बराबर ना, तो बिल्डिंग का अमाउंट है आप लोग का 50,000, तो 50,000, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे तो कैपिटलेशन, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटलेशन कहाँ पे है, डेबिट में। अब डेबिट में कैपिटलेशन है, बराबर है, तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट में बहुत सारी चीजें, तो एक साथ सबको लिखना पड़ेगा, बराबर है ना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 50,000, बराबर है टू। नेक्स्ट क्या था आप लोग का, फर्नीचर, सब मिला के इतना होना चाहिए, कितना है 20,000। फिर इसके बाद है आप लोग का स्टॉक 50,000, ये हो गया आप लोग का 50,000। स्टॉक के बाद है आप लोग का सन्ड्री डेटर्स, तो टू सन्ड्री डेटर्स, वो कितने आप लोग का, सन्ड्री डेटर्स आप लोग का 5,000। उसके बाद है आप लोग का गुडविल, वो आप लोग का है 60,000। उसके बाद है आप लोग का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, टू पेटेंट एंड $40,000। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 30,000 और ये 5 लाख। अब सबका क्या कर लेंगे हम लोग, डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बैलेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व। चलिए आप टोटल कर लेते हैं आप लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं। क्रेडिट का टोटल आ गया आप लोग का 8,53,000, कितना आ गया, 8,54,000, आई थिंक सो 54, हाँ बराबर 8,54,000। तो जो ज्यादा आता है दोनों साइड लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ का टोटल 8,54 है, यहाँ का 8,03,000 है, तो दोनों साइड लिख देते हैं 8,54,000, बराबर है। उसमें से यहाँ का टोटल माइनस कर लेंगे, यहाँ का टोटल आया था आप लोग का 8,03,000, माइनस करें तो बचेगा आप लोग का कितना, 51,000 बैलेंस आप लोग का बच गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, मतलब ये कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा आप लोग का पैसा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं कि भाई कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में रहेगा और कैपिटलेशन, क्योंकि कैपिटलेशन के डेबिट में है तो कैपिटलेशन डेबिट में रहेगा, तो जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, बराबर है। और क्रेडिट में क्या रहेगा आप लोग का, किस में ट्रांसफर करेंगे कैपिटलेशन का जो पैसा बचा आप लोग के पास, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। कितने का पैसा बचा था आप लोग का, 51,000, तो आप लोगों को 51,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे रहे। ये हो गई आप लोग की जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिलेशन अकाउंट। अब क्या बचता है आप लोग का,
लास्ट में बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले बना के रखा हूँ मैंने, तो अब मैं इसका नोट्स और अकाउंट बना लेता हूँ, और सॉरी बैलेंस शीट का फॉर्मूला बना लेता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, उसके नोट्स आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आप लोग स्क्रीन से, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट लिख लिया है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूं कि बैलेंस शीट के मेनली दो फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स। तो देखिए ऊपर लिख दिया हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स, दोनों का ही टोटल क्या होना चाहिए, हम लोग का टैली होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग का ये टी फॉर्मेट रहता था, तो यहाँ पे हम लोग की लायबिलिटीज रहती थी और यहाँ पे हम लोग की असेट्स रहती थी, बराबर है। लायबिलिटी के साथ में क्या रहता है आप लोग का, इक्विटी, मतलब वो कैपिटल जो हम लोग का कंटेंट रहता है ना, वो उसमें ही रहता है, बराबर है। अब कैपिटल में क्या होता है, जो इक्विटी होता है उसमें क्या रहता है, शेयर होल्डर्स के पैसा रहता है, शेयर होल्डर फंड। तो उसमें दो मेन टॉपिक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब लायबिलिटी में तीन चीजें हैं, एक दो तीन, मेनली तीन याद रखो, और यहाँ पे कितनी, सिर्फ दो ही है। ठीक है, अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे खाली मैंने एक क्या बोलते हैं, चलिए फिर इसमें आएंगे हम लोग, तो शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। वैसे ही असेट में भी सेम है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब बराबर है क्या। अब मैंने आप लोग को बोला था कि भाई नए फॉर्म में थोड़ा चेंजेस है, तो आप लोग ध्यान देना। तो खाली याद रखना कि भाई नॉन करंट असेट्स के बदले उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर कंटेंट आप लोग का टेंजिबल इंडियन वगैरह नहीं है, क्या रहता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो वो हेडिंग आप लोग ध्यान में रखना, वो हेडिंग के अंदर आप लोग को चीजें करना है। पिछले वीडियोस में मैंने, पिछली बैलेंस शीट में मैंने पुराने फॉर्मूले के हिसाब से करा दिया है, तो उसमें आप लोग अपडेट कर लीजिए, चेंजेस कर लीजिए। खाली क्या चेंज करना है आप लोग को, असेट के जहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना, बाकी पूरा सेम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले लिखा है आप लोग का शेयर कैपिटल, तो पहला इसका नोट्स बनता है, शेयर कैपिटल का हमेशा बनता है। हाँ, तो यहाँ पे कल लिख लेंगे हम लोग वन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो पार्ट होते हैं मेनली, बराबर है। एक होता है आप लोग का इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो पहले हम लोग को बैलेंस शीट में जाके देखना है कि क्या क्या दिया हुआ था। बैलेंस शीट में देखेंगे आप लोग को पहले क्या दिया, आप लोग को प्रेफरेंस शेयर। तो आप लोग लिखेंगे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेडिंग है, उसके अंदर क्या रहेगा आप लोग का, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ठीक है, ये आप लोग को हेडिंग लिखना है और फिर जाके देखना है भाई आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था। अब क्या करेंगे आप लोग, पहले जाके इधर देख लेंगे, पहले आप लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था, पहले 6 लाख का था, बराबर है। अब ये 6 लाख जो अमाउंट है, ये मैंने आपको समझाया था ऐसा, तो ये अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को, इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं समझाता हूँ, बैलेंस शीट से, सॉरी जर्नल एंट्री से समझाता हूँ। ठीक है, तो 6 लाख का आपका पहले से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास था, बराबर है। अब आप लोग का 6 लाख वो क्या है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट है। तो अब जाके आप लोग को क्या ढूंढना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां कहां पे है। 6 लाख जो है आप लोग का बैलेंस शीट के अंदर, वो क्या है आप लोग का, लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी है ना, क्रेडिट है मतलब, ठीक है ना, क्रेडिट का अमाउंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जाके जनरल एंट्रीज में ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 6 लाख क्या हो गया, डेबिट हो गया, मतलब वहां का क्रेडिट है, यहाँ का डेबिट, क्या हो गया, 6 लाख क्या हो गया, नील हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब वापस आया, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी वाला आ गया 3 लाख। और कहीं पे भी है क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो मतलब आप लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, आप लोग का 3 लाख रुपए का आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 3 लाख, बराबर है। एक प्रेफरेंस शेयर आप लोग का कितना है, 100 रुपया, बराबर ना। यहीं पे आप लोग गलती कर देंगे, 100 रुपया नहीं, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 3 लाख जो आप लोग का अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे किससे, एक कितने का हो गया, 50 का हो गया, तो डिवाइड बाय 50। तो मतलब आप लोग के पास कितने शेयर है, 6000 शेयर से, बराबर है। तो आप लोग लिख लेंगे 6000 शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच। ये ध्यान देना आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे ये लिखने में गलती कर देते, तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है। कैसे निकाले हम लोगों ने, आपकी वैल्यू है शेयर्स की टोटल 3 लाख। अब आप लोग का शेयर्स का 100 रुपए नहीं बचा है, प्रेफरेंस शेयर कितने का हो गया, 50 का हो गया, डिवाइड कर आप लोग को आ गया 6000 शेयर्स, बराबर है। वैसे ही आप लोग निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे ही सेम चीजें लिखना है आप लोग को, इशूड, सब्सक्राइब एंड
पेड अप। अब उसके अंदर आप लोग को जाके ढूंढना है, क्या ढूंढना है? अब बैलेंस शीट में पहले जाएंगे, पहला काम बैलेंस शीट जाने का। बैलेंस में कितने की थी आप लोग की? 55 लाख की आपके इक्विटी शेयर्स थे, बराबर है। आप जर्नल एंट्री में आकर ढूंढने का कि कहाँ कहाँ आपको इक्विटी शेयर्स मिलते हैं। वो जो 5 लाख है वो आपके क्या है? क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट। अब जैसे ही आप लोग को जर्नल एंट्री क्रेडिट मिलेगी तो आप लोग उसमें प्लस करेंगे, मतलब सेम मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा तो प्लस करेंगे, और डेबिट मिलेगा तो क्या कर लेंगे? उसमें से माइनस कर लेंगे। अब देखो आप लोग का 50 लाख क्या है? क्रेडिट है, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले में इक्विटी शेयर्स है क्या? नहीं है। दूसरे में है इक्विटी शेयर, यस। कहाँ पे है? डेबिट में। तो डेबिट में मतलब क्या कर लेंगे आप लोग? माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो आपका 5 लाख क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3,50,000 माइनस हो तो कितना बचेगा आप लोग का? 1,50,000, बराबर है। 1,50,000 की उसकी वैल्यू बची है। अभी आगे बढ़ेंगे तो और देखेंगे इक्विटी शेयर कहाँ है। यहाँ है क्या? यहाँ नहीं। यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है, देखो इक्विटी शेयर आ गया। इक्विटी शेयर नहीं रहता यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती किया, आप लोग नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे इक्विटी शेयर के बदले आपको पूरा लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना? ध्यान देना आप लोग ये सब चीजें। कितने की है वो? 30,000 की, लेकिन कहाँ पे है? क्रेडिट में है। तो ये अमाउंट आपका 1.5 लाख भी क्रेडिट है, वो भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा आप लोग का? प्लस हो जाएगा, मतलब आप लोग उसमें प्लस कर लेंगे, तो आप लोग का होगा 1,80,000। वैसे भी जो लॉजिकली समझेंगे तो पहले आपकी वैल्यू थी 5 लाख की, उसमें से 3.5 लाख कम हो गया तो 1.5 लाख ही बचा था। अब 30,000 का आप लोगों ने और शेयर्स दिया है, कैंसिल नहीं किया ना, दिया है, आप लोग इशू किया है, तो वैल्यू बढ़ गई। तो कितना होगा? 1,80,000। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 1,80,000। अब आप लोग को क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। ये तो आपको अमाउंट मिल गया, मैंने बता दिया क्या तरीका है। अमाउंट मिल गया तो अभी क्या करने का? इसको डिवाइड करने का। किससे डिवाइड करने का? एक शेयर की वैल्यू से। तो जो आप लोग का एक शेयर है वो आप कितने का हो गया? इक्विटी शेयर। अगर आप लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो एक शेयर कितने का हो गया? 3 रुपए का हो गया है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे आप लोग? 3। जैसे वो 50 का हो गया तो वैसे ये 3 का हो गया है, तो डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया आप लोग का? 60,000 शेयर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 60,000 शेयर्स ऑफ, डायरेक्टली ऑफ के बदले @3 ईच, ठीक है। अब ये सारी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गए, दोनों को टोटल कर लेंगे, तो ये हो गया आप लोग का 4,80,000। तो ये हो गया आप लोग का नोट नंबर 1, 4,80,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकेंड हेडिंग लिखेंगे आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसको ढूंढेंगे, बराबर है। अब बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस खाली एक आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, 5 लाख का क्रेडिट डेबिट था क्योंकि असेट में दिया हुआ है, और आप लोग ने 5 लाख का क्या कर दिए हैं? क्रेडिट कर दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या हो गया? वो नील हो गया है। और कोई रिजर्व है क्या? आप लोग यहाँ पे ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको रिजर्व। कोई रिजर्व है क्या? है, देखो क्या है पहले से? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। पहले से पहले क्या करने का? बैलेंस शीट में जाके वो चीज ढूंढने का, ठीक है ना। उसके जो भी जैसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढ रहे, तो सारे रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब रिजर्व में क्या क्या जाती है? कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड डिक्लेरेशन रिजर्व, क्या बोलते हैं आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब लायबिलिटी साइड में रहेगा वो, बराबर है। तो सारे रिजर्व लाके ढूंढने का और सब लाके यहाँ पे लिखने का। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक ही रिजर्व मिला, क्या? कैपिटल रिजर्व। तो पहले से हम लोग के पास कितने का है? 50,000 का। बैलेंस शीट में आके देख लो, बराबर है। देखो बैलेंस शीट में पहले से कैपिटल रिजर्व हमारे पास 50,000 का है, बराबर है। अब क्या करने का? वही चीज जाके दुकान ढूंढने का, बैलेंस शीट में ढूंढने का कि कोई और रिजर्व है क्या, सेम अगर देखने का। तो पहले में भी कोई रिजर्व नहीं, कोई रिजर्व नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पे तो आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट था, तो वहां का 50 लाख क्या हो गया? 5 लाख क्या हो गया? नील हो गया। यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में है, कितना है? 51,000। तो दो आपके पास ये रिजर्व, आपका जो लायबिलिटी होती है, ये जो रिजर्व है ये लायबिलिटी आपकी, मतलब क्रेडिट है। तो जनरल एंट्री में भी कहां पे मिला आप लोग को? क्रेडिट में ही मिला है। तो मतलब क्रेडिट क्या हो जाएगा आप लोग का? दोनों को प्लस करने का, बराबर ना। तो यहां पे लिख लेंगे आप लोग ऐड, बराबर है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल लक्ष्यन, कैपिटल लक्ष्यन से ट्रांसफर हुआ है ये पैसा, बराबर है। कितना ट्रांसफर हुआ है? 51,000 रुपीज आपका ट्रांसफर हुआ है। तो अगर आप लोग टोटल करेंगे तो हो जाएगा ये 1,01,000, बराबर है। ये काय का अमाउंट आ गया आप लोग का? रिजर्व एंड सरप्लस। और पूरे क्वेश्चन में और कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी तो पहले से रिजर्व दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन में तो रिजर्व रहता भी नहीं है, डायरेक्टली जो आपने ट्रांसफर करे वही एंट्री यहाँ पे आती है।
बराबर है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। जैसे जैसे इसमें बढ़ जाएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये हो गया हम लोग का पार्ट फिनिश, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब सेक्योर्ड लोन, तो ये दोनों हम लोग का क्या है, सेक्योर्ड लोन में डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स किस में आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है, बराबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, और उसमें लोन्स भी आते हैं। अब एक ही चीज दी हुई, कितना दिया, 5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कितने के थे, 3 लाख रुपए के थे। अब क्या ढूंढेंगे आप लोग, डिबेंचर्स ढूंढेंगे, बराबर है। तो आप लोग इसकी अब देखेंगे तो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और कोई चीज नहीं है। हाँ मल्टीपल होती तो हम लोग उसका नोट्स बना सकते थे, अभी यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप लोग डायरेक्टली क्या ढूंढिए कि भाई आप लोग को डिबेंचर्स कितने के थे, कितने के थे आप लोग के, 3 लाख के। अब जनरल एंट्री में आके ढूंढिए डिबेंचर्स, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, बराबर है। लेकिन कहाँ पे, डेबिट में, तो वहां कहाँ 3 लाख क्रेडिट, यहाँ का 3 लाख डेबिट 5% वाला, तो क्या हो गया, नील हो गया। अब आप लोग को नया डिबेंचर आया, देखो क्रेडिट में लिखा हुआ है, कितने का है वो, 2,25,000, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ब्रैकेट में भी मेंशन कर सकते हैं 6% डिबेंचर, क्योंकि ये सिंगल चीज है। हाँ तो इसको नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। कितने का है, 2,25,000, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग फिनिश। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। अब करंट लायबिलिटीज में क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे चीजें आप लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये आप लोग का अदर लायबिलिटीज में रहता है, बराबर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में और कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी में क्या है, सिर्फ मेनली क्या रहता है, ट्रेड पेएबल्स रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन में ये आपका अदर लायबिलिटी भी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड पेएबल्स कर लेते हैं, बराबर है। तो ट्रेड पेएबल्स आप लोग का देखो कितना दिया हुआ है, इसमें भी सिर्फ सिंगल चीज है, क्या है आप लोग का, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने आप लोग के, 1,80,000, बराबर है। तो 1,80,000 आपका लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिट है। तो 1,80,000 आप लोग लायबिलिटी में क्रेडिट में ले लेंगे, 1,80,000, बराबर है। अब क्या करेंगे, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट है, 1,80,000 लायबिलिटी है ना, तो मतलब क्रेडिट है। तो 1,80,000 मतलब ये 1,80,000 आपका क्रेडिट हो गया। जैसे ही आप लोग को क्रेडिट का आइटम मिलेगा तो प्लस करेंगे, डेबिट का आइटम मिलेगा तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो अभी ढूंढते हैं हम लोग, देखो जनरल एंट्री में क्या ढूंढेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं है, छठे में है। कहाँ पे है, डेबिट में है। और ये 1,80,000 आपका क्रेडिट है, तो क्या करेंगे उसमें से माइनस, तो -84,000। तो आप लोगों को कितना पता है, 96,000। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 96,000, बराबर है। तो चाहिए तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हम लोग क्रेडिटर्स, बराबर है। कितना है, 96,000। ये हो गया आप लोग का ट्रेड पेएबल्स, बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो और कोई लायबिलिटी नहीं बची है, सिर्फ ये वाली बची है। ये किसमें आएगा, अदर लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि अदर सेक्शन अदर चीजों में आता है। पहले आप लोग का कितना था, वो 50,000 का, क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट। अब आप लोग याद रखेंगे कि भाई आपका ये जो 50,000 है, क्या आप लोग का क्रेडिट में है, मतलब इतना कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को सिंपली पता चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। 50,000 एक क्रेडिट है, तो अब सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री में आके उसको ढूंढेंगे। जैसे ही क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस करेंगे, डेबिट में मिलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जनरल एंट्री में आके ढूंढ लेते हैं। ओरली भी हम लोग को मालूम है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। कितना है, डेबिट में कितना है, 25,000। तो वो 50,000 क्रेडिट था, ये 25,000 डेबिट है, तो क्या हो गया, माइनस हो गया, कितना बचा, 25 बचा। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि भाई कितना बचा है, सिर्फ आप लोग की अदर लायबिलिटी 25,000 की आप लोग की बाकी है अदर करंट लायबिलिटीज में, बराबर है। तो ये तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं डिटेल में बताने के लिए कि क्या चीज थी वो, या तो फिर आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। चलिए अब आपकी सारी लायबिलिटीज फिनिश हो गई, मैं टोटल कर लेता हूं। ये आप लोग का है 4,80,000, 1,01,000, 2,25,000, 96,000 और ये 25,000। तो ये हो गया आप लोग का 9,27,000। ये हो गया आप लोग का लायबिलिटीज का सेक्शन फिनिश, बराबर है। यही सेम टोटल आप लोग का एसेट के सेक्शन में आना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग का एसेट्स। एसेट में क्या है, आप लोग का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या है आप लोग का, टेंजिबल एसेट्स में देखेंगे तो आप लोग का बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर। ये इंटेंजिबल में आता है, लेकिन सब क्या हो जा रहे हैं, राइट ऑफ हो जा रहे हैं, जीरो हो गया ना वो, तो उसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में ये अभी याद रखना कि एसेट जो होती है क्या होती है, डेबिट होती है। जैसे ये लायबिलिटीज क्या हम लोग क्रेडिट लेते हैं, अब ये सबको कहाँ लेंगे, डेबिट मिलेंगे। तो अब डेबिट है तो डेबिट मिलेगा तो क्या करेंगे, सेम मिलेगा, मतलब डेबिट को डेबिट से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्रेडिट में मिलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे भी ये गुडविल और पेटेंट कहाँ है, डेबिट में है, एसेट में मतलब डेबिट में। तो 6 लाख बोलो, बोले सर ये ऐसा नहीं,
साइड के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, असेट से मतलब डेबिट बैलेंस है वो। तो 60 और 40 डेबिट है, तो आप लोग ढूंढ देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को जनरेटिव मिलेगा कि भाई आप लोग का गुडविल और पेटेंट देखो क्रेडिट में है, तो क्या हो गया, वो नील हो गया। अब आप लोग का क्या बचता है नेक्स्ट, उसके बाद असल में देखेंगे तो बिल्डिंग प्लांट एंड फर्नीचर। अब इसके बारे में बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल चीज़ है वहाँ पे, तो आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये आ गया आप लोग का नोट नंबर 3, ठीक है। तो इसको लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर है। पहले क्या था आप लोग का, फर्स्ट बिल्डिंग, देखते हैं क्या क्या है। पहला है आप लोग का बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का था आप लोग का, 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख का बिल्डिंग है आप लोग के पास, वो आप लोग के पास डेबिट है, बराबर है। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, अब ना देखो यहाँ पे था हम लोग का बिल्डिंग की एंट्री, ये 3 लाख डेबिट है, डेबिट में 3 लाख है, तो 3 लाख में 50,000 क्या हो जाएगा, ये सॉरी डेबिट में कितना है 50,000, तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो कितना होगा 3,50,000। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 3,50,000, बराबर है। मतलब इसको ऐसा शो करते कि भाई पहले से हमारे पास बिल्डिंग कितने की थी, 3 लाख की थी, बराबर है। फिर उसका क्या हो गया, प्लस हो गया रीवैल्यूएशन, बराबर ना, ऑन रिकंस्ट्रक्शन या रीवैल्यूएशन, बराबर है कितने का, 50,000 का। ये ऐड हुआ है तो हो गया 3,50,000। वैसे ही जितने भी हम लोग की फिक्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट से, उसको हम लोग लेते जाएंगे। उसके बाद क्या आप लोग का प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी आप लोग की पहले कितने की थी, 3 लाख रुपए की, बराबर है। अब देखेंगे तो 3 लाख आप लोग का असेट तो मतलब डेबिट है, जनरेटिव में ढूंढेंगे उसको प्लांट मशीनरी को। प्लांट मशीनरी को आप लोग का क्रेडिट है कितने का, 50,000, तो 50,000 क्या होगा आप लोग का क्रेडिट, तो मतलब माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर लेंगे आप लोग ऑन रिकंस्ट्रक्शन, कितना 50,000 माइनस करना, तो ब्रैकेट में लेंगे कितना बचा 2,50,000, तो 2,50,000, बराबर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे, फर्नीचर। अब फर्नीचर में देखेंगे तो पहले से कितने का था फर्नीचर आप लोग का, 1 लाख का, तो यहां पे लिख देंगे 1 लाख। एसेट से मतलब ये क्या आप लोग का डेबिट है, जनरल में ढूंढेंगे, अगर डेबिट मिला तो प्लस कर लेंगे, क्रेडिट में तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो फर्नीचर भी आप लोग का क्रेडिट में ही था, जनरल में देखो जरा, फर्नीचर यहाँ पे कितना है 20,000, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे -20,000 ऑन रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है कितना 20,000, तो 20,000 माइनस, तो कितना बचा आप लोग का 80,000, बराबर है। ये हो गया आप लोग का फिनिश। अब आप लोग देखेंगे तो ये टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कितना होता है, देखिए आप लोग का 6,80,000, तो ये आप लोग लिख दिए 6,80,000। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे क्या हो गया आप लोग का ये 6,80,000, बराबर है। उसके बाद आप लोग आएंगे करंट असेट्स में, क्योंकि आप लोग का फिक्स असेट खत्म हो गया, बराबर है। अब आते हैं करंट असेट में। करंट असेट में देखेंगे तो सब में पहले आप लोग का क्या है, 3 चीजें होती है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज मतलब आप लोग का स्टॉक। अब स्टॉक देखेंगे तो पहले से आप लोग का स्टॉक कितने का है आप लोग का 1,50,000 का, बराबर है, डेबिट है। अब जनरल में आके ढूंढेंगे हम लोग, जनरल में स्टॉक यहीं था, देखो क्रेडिट में था, 50 रुपए का आपका कम हो गया था, मतलब कितना हो गया आप लोग का स्टॉक, कितना बचा आप लोग के पास 1 लाख का, बराबर है। तो पहले स्टॉक कितने का था आप लोग का 1,50,000 का था, उसमें से 50,000 क्या हो गया माइनस हो गया रिवैल्यूएशन टाइम पे। इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कितना बताया 1 लाख, जिसका मल्टीपल चीजें रहेंगी ना नोट्स उसका ही बनाओ, और जिसका सिंगल चीज तो डायरेक्टली कर सकते हो, बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये क्या 1 लाख। फिर आते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती हैं आप लोग का, सन्डी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सन्डी क्या बोलते हैं आप लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे तो आप लोग को सिर्फ सन्डी डेटर दिया है, बिल रिसीवेबल नहीं दिया है। कितने का था 75,000, तो 75,000 का आप लोग का डेबिट डेटर्स है,
सनी डेटर्स है, आप लोग को जनरेटिव में ढूंढेंगे, आप लोग जनरेटिव में आप लोग को डेटर्स सनी डेटर क्रेडिट में था, देखो कितने का था 5000, तो बचा कितना आप लोग का 70,000, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 70,000। एकदम सिंपल सा है, खाली करते जाना है बस, बराबर है। अब उसके बाद आएंगे हम लोग बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में उसके बाद क्या आप लोग का बैंक और कैश दोनों कहां पे आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अगर आप लोग देखेंगे दोनों मिला कितना होता है 1,25,000 आप लोग के पास पैसा है, 1 लाख रुपए कैश बैंक में और 25 रुपए आप लोग के पास 1,25,000 आपके पास पैसा है। आप जाके ढूंढेंगे आप लोग बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी जनरल एंट्री के अंदर कि आप लोग के पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया। पहले एंट्री में कोई पैसा आया गया है क्या, नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें आप लोग का 5वें पैसा गया है, कितना गया है, सॉरी पैसा क्रेडिट में, तो बैंक में पैसा गया मतलब माइनस आप लोग करेंगे 48,000 क्योंकि क्रेडिट में है और वो आप लोग का डेबिट है, तो आप लोग का बचा 77,000। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बैंक है क्या, नहीं, इसमें बैंक है क्या, नहीं, इसमें बैंक है नहीं, इसमें बैंक है क्या, नहीं, तो आप लोग का कितना बैलेंस बचा है 77,000, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 77,000। तो ये हो गया आप लोग का सारा कंटेंट फिनिश। बैलेंस शीट में आने का एक एक चीज ढूंढते रहने का, एक एक चीज की पोस्टिंग करते रहने का, बस इतना ही काम है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। हाँ ये बात ये जरूरी है कि आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीपल चीजें नई नई आती रहती है बैलेंस शीट का फॉर्मेट को, उसमें क्या क्या कंटेंट है। आप टोटल करेंगे, ये टोटल और ये टोटल क्या आना चाहिए आप लोग का सेम आना चाहिए, तो 6,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 77,000, तो ये आप लोग आ गए 9,27,000। दोनों अमाउंट सेम आ गया, मतलब हम लोग का क्वेश्चन पूरा सही है, मतलब अपना टैली सही करें। आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये रहा हम लोग का चैप्टर फिनिश। मेरी कोशिश ये थी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हर क्वेश्चन कराऊं और हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूं। शेयर सरेंडर भी, शेयर हम लोग का सब डिवाइड भी, सारी चीज़ें हम लोग ने की है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करें। और भी क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए, मोस्टली तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, तो वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे मांग सकते हैं, नहीं है तो आप लोग मांग सकते हैं, अगर आप लोग के पास है तो बहुत अच्छी बात है टेक्स्ट बुक, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसका भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद साथ साथ में कॉस्टिंग भी शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। दोनों की कोशिश है कि दोनों चैप्टर हम लोग, दोनों सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।